गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 2.1 संबंध एवं फलन पढ़ेंगे। इसमें है सूत्र है, कुछ नियम है। समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है? तो दो अरिक्त समुच्चयों P तथा Q का कार्तीय गुणन P क्रॉस Q उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिनका प्रथम घटक P से तथा द्वितीय घटक Q से लेकर बनाया जा सकता है। अतः P क्रॉस Q बराबर, यानी इसको समुच्चय का कार्तीय गुणन बोलेंगे, इसे इंडिकेट करेंगे बराबर समुच्चय के मतलब ब्रैकेट के अंदर पी क्यू स्मॉल पी क्यू सच दैट स्मॉल p बिलोंग्स टू कैपिटल P और स्मॉल q बिलोंग्स टू कैपिटल Q, मतलब ब्रैकेट बंद। यही होता है समुच्चय का कार्तीय गुणन। पहला घटक क्या होता है हमारा, P से लेते हैं, दूसरा घटक Q से लेते हैं, यही हमारा कार्तीय गुणन। पहले कौन से लेते हैं? पहले घटक यदि यहाँ P है तो P वाले का अवयव लेंगे, Q है तो दूसरे पर Q वाले का अवयव लेंगे। ठीक है, आगे अभी सवाल आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या करना है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान, यदि यहाँ P क्रॉस Q है तो P का पहला अवयव ये ऐसे लिखेंगे हम, तो P का पहला अवयव लेंगे और Q का दूसरा अवयव लेंगे। इसी तरह हम करेंगे। आगे कुछ नियम है। यदि A में P अवयव तथा B में Q अवयव है तो A क्रॉस B में PQ अवयव होते हैं। यानी ये सूत्र है, आपको यूज करना पड़ेगा। यदि A में P अवयव दिया हुआ है क्वेश्चन में, B में Q अवयव है, तो A क्रॉस B में क्या हो जाएगा, PQ अवयव हो जाएंगे। अर्थात यदि NA बराबर P है तथा NB बराबर Q तो NA क्रॉस B बराबर PQ, ये सूत्र है। अगला है, यदि A तथा B अरिक्त समुच्चय, अरिक्त समुच्चय का मतलब समझ में आया, जो रिक्त न हो, जिसमें कुछ न कुछ अवयव हो, उसे अरिक्त समुच्चय बोला जा रहा है यहाँ पर। यदि A तथा B अरिक्त समुच्चय हैं और A या B में से कोई अपरिमित है, यानी कोई एक अपरिमित है, दोनों में से कोई एक भी अपरिमित है। अपरिमित का मतलब क्या है? जिसमें अवयवों की संख्या सीमित न हो, अनंतक हो, उसको क्या बोलते हैं हम? अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित है तो A क्रॉस B भी क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमित समुच्चय होता है। यदि हम उसका कार्तीय गुणन करेंगे तो वो भी क्या हमारा आएगा, आंसर अपरिमित में ही आएगा। अगला है A क्रॉस A 3 है कार्तीय गुणन, तो क्या होगा हमारा, इस वाले में से पहला अवयव लिखेंगे, इसमें से दूसरा, इसमें से तीसरा है। ABC सच दैट ABC बिलोंग्स टू कैपिटल A, कैपिटल A में ही बिलोंग कर रहा है। यहाँ ABC एक क्रमिक त्रिक कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? ABC को क्रमिक त्रिक कहते हैं। अब आते हैं प्रश्नावली पर। हम पहला क्वेश्चन है, यदि छोटे ब्रैकेट में है x/3 + 1 और y-2/3 इक्वल टू 5/3 1/3, तो x तथा y ज्ञात कीजिए। इसमें x और y की वैल्यू ज्ञात करना। हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया। अब एक ये नियम होता है, हम जानते हैं कि दो क्रमिक युग्म यदि समान हो तो, यहाँ पर समान दिया है ना, दो क्रमिक युग्म ये दिया ना, ये x की दे वैल्यू दी है, समझ लो ये y की वैल्यू पूरी बता रहा है, और यहाँ भी x y दोनों को इक्वल टू में दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि दो क्रमिक युग्म समान हो तो उनके संगत घटक भी क्या होते हैं, समान होते हैं। यदि दो क्रमिक युग्म समान है तो उनके संगत पहले घटक पहले के बराबर हो जाएगा, दूसरा घटक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो हमने लिख लिया x+3 + 1 किसके बराबर हो जाएगा, 5/3 के। हमने लिख लिया 5/3 के बराबर, दूसरा घटक दूसरे घटक के बराबर हो जाएगा। तो y-2/3 बराबर 1/3 आ गया हमारा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमारे x y की वैल्यू निकल गई। इसको सॉल्व किया हमने, x+3 बराबर 5, x बराबर 5 - 3, 3 इस साइड चला आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 2। इसी प्रकार ये भी हम सॉल्व कर लेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी 3y - 2 बराबर 1। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3y बराबर, ये 2 इस साइड जाएगा तो 2 + 1 हो जाएगा, और y बराबर 1। ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। ये y है, ठीक है, y बराबर 1, यानी x और y की वैल्यू हमारे मिल गई। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B 3 4 5
तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एन ए बराबर हमारा 3 दिया हुआ है तथा बी की वैल्यू दी हुई है, तो एन बी भी क्या हो जाएगा, इसमें भी 3 आया है, यानी यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी के घटकों की संख्या हम किससे डिनोट करते हैं, यानी ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, यानी इंटू एन बी हो जाती है। तो दोनों में 3 3 आया है, तो 3 इंटू 3 बराबर 9। अगला क्वेश्चन है, यदि g बराबर 7 8 और h बराबर 5 4 2 समुच्चय में दिया हुआ है, तो g क्रॉस h यानी कार्तीय गुणन है, ये गुणा नहीं करना आपको, कार्तीय गुणन से हल करना है, ये ध्यान रखना। और h क्रॉस g ज्ञात कीजिए। तो g बराबर हमारा जो दिया वो लिख लिया, h बराबर जो दिया लिख लिया। पहले क्या हमारा ज्ञात करना है, g क्रॉस h ज्ञात करना है। तो हम g क्रॉस h ज्ञात करते हैं, तो g की वैल्यू पहले लिख लिया, फिर क्रॉस साइन लगा दिया, फिर h की वैल्यू लिख दिया। अब हमने बताया था कार्तीय गुणन का सूत्र, पहले किसकी वैल्यू लिखते, g है यहाँ, तो g का पहला अवयव लेंगे, h का दूसरा अवयव। इसी प्रकार g का पहला अवयव हमेशा h का दूसरा अवयव लेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं, g का पहला अवयव क्या है, 7 है, तो हमने यहाँ पर 7 ले लिया। h का पहला अवयव क्या है, 5 है, एक बना लिया xy। फिर दूसरा क्या बनेंगे, g का पहला अवयव 7 है, सारे में होगा, सारे के साथ, 7 का 5 के साथ होगा, 7 का 4 के साथ होगा, 7 का 2 के साथ हो गया, लिख लिया हमने। 7 का किसके साथ, 5 के साथ भी हो गया, 7 का 4 के साथ भी हो गया, 7 का 2 के साथ भी हो गया। अब अगला क्या बचा हमारा, 8 है, तो 8 का भी 5 के साथ, 4 के साथ, 2 के साथ होगा। तो 8 का हमने बना लिया 5 के साथ, 4 के साथ और 2 के साथ। यही हमारा g क्रॉस h का कार्तीय गुणन है। आगे हमको इसी प्रकार h क्रॉस g है, तो h क्रॉस g में h का पहला घटक होगा, g का दूसरा घटक होगा। अब 5 4 2 क्रॉस 7 8 समुच्चय में लिख लिया हमने। अब उसके बाद हमको इसको कार्तीय गुणन बनाना है, तो पहले इसका पहला अवयव 5 लेंगे, 5 के साथ 7 8 आएगा, 5 के साथ 7 भी आएगा, 5 के साथ 8 आया, लिख लिया हमने। अब उसके बाद पहला अवयव 4 आया, ये तो हो गया हमारा, तो ये 4 आया, तो 4 के साथ भी 7 और 8 आएगा, तो 4 के साथ 7 4 के साथ 8 लिख लिया हमने। अब उसके बाद पहला अवयव 2 आएगा, तो 2 के साथ भी 7 और 8 आएगा, तो 2 के साथ 7 2 के साथ 8, यही हमारा। मतलब ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं, ये सब छोटे ब्रैकेट में रहेगा और ये मतलब ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए, यानी सत्य असत्य बताना है, यदि असत्य है तो उसको सत्य बताना, सत्य करके बताना। तो हमारा दिया है, यदि p बराबर समुच्चय में यम यन दिया है और q बराबर यन यम दिया है, तो p क्रॉस q हमारे क्या दिया है, यम यन और यन यम, ये दिया हुआ है। तो ये असत्य है, क्यों असत्य है, क्योंकि हमारा p क्रॉस q है, p क्रॉस q, तो यम का यन के साथ भी बनेगा, यम का यम के साथ भी बनेगा, इसलिए ये हमारा गलत है, ठीक है। तब इसको सत्य कैसे बनाएंगे, p क्रॉस q, p और q का अवयव लिखेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दिया है, तो पहला अवयव यम का होगा और दूसरा यन का होगा, तो यम का यम यन के साथ भी होगा, यम के साथ ऊपर जैसे बताया था लिख लिया हमने दोनों के साथ। अब ये यन भी यन के साथ भी होगा, यम के साथ भी होगा, तो यन यन के साथ भी होगा, यम के साथ, यही हमारा सत्य है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसी में का है, यदि a और b और एक समुच्चय, और एक समुच्चय का मतलब समझ में आ रहा है ना, जिसमें अवयव हो ही रिक्त न हो, उसको और एक समुच्चय बोलते हैं। तो a क्रॉस b क्रमिक युग्मों एक्स वाई का एक और एक समुच्चय है, इस प्रकार कि स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल A तथा y बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो ये सत्य है, क्योंकि हमारा जब भी ये आता है, a क्रॉस b क्रमिक युग्म आता है, तो एक्स वाई के रूप में ही आता है ना, तो ये क्या है, सत्य है। अगला है, यदि a बराबर 1 2 समुच्चय में b बराबर 3 4, तो a क्रॉस b इंटरसेक्शन 5 बराबर 5, तो ये बताना है सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ पर b की वैल्यू दी है, b बराबर 3 4 दिया है, तो b इंटरसेक्शन यदि 5 करते हैं, इंटरसेक्शन में हमारा क्या आता है, हम इसको हल करके बता रहे हैं कि ये सत्य है कि नहीं है। तो इंटरसेक्शन हम जब करते हैं तो दोनों में जो कॉमन होता है वही लेते हैं, तो यानी b में 3 4 है और यहाँ 5 है, तो 5 ही आएगा। और एक ये नियम होता है, यदि क्रमिक युग्म के दो समुच्चय में से कोई एक समुच्चय
ऋक समुच्चय हो तो क्रमिक युग्म ही क्या होता है, ऋक समुच्चय होता है। यदि आपका क्रमिक युग्म दिया हुआ है, क्रमिक युग्म में 2 समुच्चय है, तो उसमें से एक भी यदि ऋक समुच्चय है तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्रमिक युग्म का ऋक समुच्चय ही आएगा। इसलिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई भी क्या है हमारा, फाई आया। इसलिए ये कथन सत्य है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। यदि A बराबर -1 1 समुच्चय में दिया है तो मतलब ब्रैकेट के अंदर दिया है तो A क्रॉस A ज्ञात कीजिए। तो A बराबर इतना दिया हुआ है हमारा, तो पहले हम 2 2 का ज्ञात करें, क्योंकि 3 का डायरेक्ट बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने 2 का लिया है एक साथ। तो A क्रॉस A करेंगे तो जैसे हमने कार्तीय गुणन पहले बताया ना वैसे ही करेंगे, दोनों सेम ही आया है, लिख दिया हमने। अब -1 का इस -1 और 1 दोनों के साथ होगा, यहाँ पर हमने कर लिया -1 का -1 के साथ और -1 का 1 के साथ कर लिया। अब बचा इसका पहला आया ये, तो 1 का भी -1 और 1 के साथ होगा, तो 1 का -1 के साथ भी होगा और 1 का 1 के साथ आ गया हमारा। अब 3 का निकालना है हमने, तो फिर वापस से A का गुणा कर देंगे, A क्रॉस A। तो पहले ये A की वैल्यू लिख लेते हैं। A की वैल्यू कितना है, -1 और 1 है, मतलब ब्रैकेट में क्रॉस इन दोनों की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, लिख दिया हमने पूरा। अब उसके बाद जैसे करते थे ना, पहला आया इसका लेंगे, इस वाले A का पहला है -1 लिया, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो पहला है -1 लिया तो -1 ये हो गया और ये दोनों लिख दिया हमने -1 फिर ये -1 लिया -1 1 ये आ गया, फिर ये -1 लिया 1 और -1 -1 1 और -1 आ गया, ये -1 लिया 1 1 -1 1 1 आ गया हमारा। फिर आगे ये 1 बचा, ये 1 का भी इसी तरह सब में होगा, तो 1 -1 आएगा इसका, फिर इसका करेंगे इसमें तो 1 -1 1 आएगा, फिर इसका इसमें करेंगे तो 1 1 -1 आएगा और इसका लास्ट एक बचा इसमें करेंगे तो 1 1 1। यही हमारा A क्रॉस A का त्रिक बताया था ना हमको, त्रिक कहलाता है, क्रमिक त्रिक कहलाता है, तो इसको यही बोलेंगे, इसका आंसर यही आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। यदि A क्रॉस B हमारा दिया हुआ है, ये इस रूप में दिया है, यानी कार्तीय गुणन हमारा दिया है, तो A तथा B ज्ञात करो। A और B की वैल्यू ज्ञात करनी है हमको, ठीक है। तो A क्रॉस B हमारा ये दिया हुआ है, तो A क्रॉस B में कितने घटक हैं, 4 है, 1 2 3 4 है, यानी हमने 4 घटक लिख दिया। तो यान A क्रॉस B बराबर सूत्र होता है, हमने बताया था यान A इंटू एन भी होता है, लिख लिया हमने। और समुच्चय A में 2 घटक तथा समुच्चय B में 2 घटक है ना, 2 घटक। देखो पहला आया किसका होता है, A का होता है, दूसरा आया B का होता है। पहला देखो यहाँ से देख लो, पहला है A का होता है, A एक ही बार होगा ना, जैसे अगले इससे पहले भी सवालों में पढ़ा था, तो पहला आया का यदि दूसरे वाले में 2 है तो 2 बार होता था, तो A एक बार है, B एक बार है, एक ही बार काउंट करेंगे, तो 2 हुआ A का। और B का उसी तरह देख लेंगे, दूसरा आया किसका होता है, B का होता है, तो B में x है y है, x है y है, यानी x y 2 बार है, इसलिए हमारा ये क्या होगा, 2 ही होगा, x और y होगा, यानी 2 2 हो गए दोनों के। अब हमारा A और x क्या है, बिलोंग कर रहा है A क्रॉस A में, तो यानी यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया था, A भी बिलोंग कर रहा है A में, और जो ये x है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, B में। A y है, ये A y बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B में, है ना, बिलोंग कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज A पहला आया A में बिलोंग कर रहा है, दूसरा आया B में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, आपको यहाँ पर बताया गया है कैसे होगा। और B x है, B x भी A क्रॉस B में बिलोंग कर रहा है, तो B बिलोंग कर रहा है A में और x बिलोंग कर रहा है B में। पहला आया किसका होता है, पहले का होता है, दूसरा आया दूसरे का होता है। और इसी तरह B y है, बिलोंग कर रहा है A क्रॉस B में, दिस इम्प्लाइज B बिलोंग कर रहा है A में, पहले घटक A का होता है, दूसरा घटक B का होता है, जो पहले लिखा होता है उसी का पहला घटक होता है। तथा A बराबर हमारा क्या आया, A और B आया ना, क्योंकि A का 2 बार रिपीट नहीं करेंगे ना हम, A और B आया, और B बराबर x y आया, यही हमारा आंसर है।